यह सुनकर नरेंद्र का चेहरा जम गया और फिर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, ले लो। दिल, इस आदमी की आस्तीन में एक छिपी हुई ऊर्जा है। अचानक दिग्विजय सिंह की आवाज देव के मन में गूंजी। यह सुनकर देव का चेहरा जम गया और इस क्षण नरेंद्र ने पहले से ही बर्फ और आग का फल फेंक दिया था। इस क्षण देव का पूरा ध्यान बर्फ और आग के फल पर था। जैसे ही वह हाथ बढ़ाने वाला था इसे लेने के लिए, नरेंद्र के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसकी आंखों में ठंडी चमक दिखी। अचानक नरेंद्र ने अपना बाजू उठाया और उसकी आस्तीन से एक ठंडी चमक अचानक बाहर निकली। ठंडी चमक बहुत तेज थी, बिजली की तरह, हवा में छाया छोड़ते हुए मानो सब कुछ भेद सके। हालांकि इस क्षण देव की गतिविधियां अचानक बदल गईं। उसने बर्फ और आग का फल लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि बाईं ओर मुड़ा और उसी समय उसने छाया कदम का प्रयोग किया और देव की गति अचानक बढ़ गई। ठंडी चमक लगभग देव के बाजू को छू गई। देव के कपड़े फट गए और उसकी त्वचा ने हड्डी तक ठंडक महसूस की। सियूं। ठंडी चमक देव के पास से गुजरी और पलक झपकते दर्जनों फुट दूर पहुंच गई और 10 मीटर ऊंची पहाड़ी से टकराई। धड़ाम। पहाड़ी से टकराते ही ठंडी चमक अचानक फट गई और कठोर चट्टान की दीवार पर सीधे 3 मीटर व्यास का छेद कर दिया। इससे पता चलता है कि अगर यह ठंडी चमक देव पर लगती तो भले ही देव का शरीर मजबूत हो, वह शायद मारा जाता या गंभीर रूप से घायल हो जाता। हमले के असफल होने के बाद नरेंद्र का चेहरा बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि देव ने वास्तव में उसकी मंशा पता कर ली। भले ही उसने आत्मिक विस्फोट तीर की ऊर्जा को सबसे निचले स्तर तक दबा रखा था, लेकिन इस बिंदु पर नरेंद्र को निर्णय लेना पड़ा। सब मिलकर चलो और उसे मार डालो। जैसे ही उसने कहा, 5 ऊर्जाएं एक साथ देव की ओर दौड़ी। देव का चेहरा ठंडा था और उसकी आंखों में हत्या की मंशा उमड़ी। उसने कदम बढ़ाया और तलवार हाथ में लेकर 5 की ओर दौड़ा। पलक झपकते कई लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। इस समय नरेंद्र और अन्य पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे और पहले की 2 बूंदों सार रक्त की हानि के साथ उनकी लड़ाई की क्षमता बहुत कम हो गई थी। हालांकि जब 5 मिलकर लड़ते तो वे देव के लिए काफी खतरा पैदा करते। नरेंद्र अच्छी तरह जानता था कि उन्हें जल्दी और निर्णायक लड़ना होगा। कोई भी घायल नहीं था और अगर वे समय बर्बाद करते रहे तो स्थिति उनके लिए और अधिक प्रतिकूल हो जाती। पीछे मत हटो, सब अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला करो, वह टिक नहीं पाएगा, नरेंद्र ने चिल्लाया और फिर अपना पैर जमाया। उसके चारों ओर की ऊर्जा सीमा तक उमड़ी और उसके हाथ में सफेद पंखे को लहराते हुए ऊर्जा की मजबूत हवा का प्रवाह बाहर निकला। इस ऊर्जा प्रवाह को छोड़ने के बाद नरेंद्र का चेहरा स्पष्ट रूप से फीका पड़ गया। लगभग उसी समय अन्य चारों ने भी अपनी आत्मिक ऊर्जा को चरम तक धकेला और अपनी सबसे मजबूत कौशल का प्रयोग किया। पहाड़ फोड़ने वाला वज्र मुक्का, मारने वाली तलवार तकनीक, बादल फोड़ने वाली हथेली, कठोर मुक्का। तुरंत 5 हिंसक ऊर्जाएं देव की ओर दौड़ीं और उसके चारों ओर की हवा थोड़ी कांप गई। भले ही 5 गंभीर रूप से घायल थे, वे सभी आत्म परिवर्तन क्षेत्र और उससे ऊपर के थे। अगर वे पूरी ताकत से हमला करते और मिलकर लड़ते तो उनकी शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता। यह देखकर देव का चेहरा भी सख्त हो गया और बिना हिचकिचाहट के उसने सीधे आत्मिक ऊर्जा विस्फोट का प्रयोग किया। हंस। तीखी सीटी की आवाज के साथ 2 मीटर लंबी तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई बाहर निकली, अत्यंत हिंसक ऊर्जा लेकर, और तुरंत नरेंद्र और अन्यों की ऊर्जा से टकरा गई। धड़ाम। जब 6 ऊर्जाएं मिलीं, आत्मिक ऊर्जा फट गई और चारों ओर फैल गई। 10 फुट की त्रिज्या में जमीन अचानक धंस गई और एक शक्तिशाली झटका लहर सभी दिशाओं में फैल गई। निकट की बर्फ और हिम तुरंत पिघल गए और जमीन थोड़ी धंस गई। फूह! देव ने खून की एक मुट्ठी उगली, टूटी पतंग की तरह पीछे उड़ा और बर्फ पर जोर से गिरा। दूसरी ओर 5 आकृतियां पीछे उड़ीं, खून उगलते हुए जमीन पर गिरीं। इस टकराव में दोनों पक्षों को नुकसान हुआ। देव ने खून की एक मुट्ठी उगली और खुद को सहारा देकर खड़ा हुआ। दूसरी ओर नरेंद्र और उसके साथी पहले से ही अपनी आखिरी ताकत पर थे और मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। दोनों पक्ष गंभीर रूप से घायल थे और बराबर थे। आगे लड़ना मुश्किल था।
देव मूल रूप से तलवार लेकर आगे दौड़ना चाहता था, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल लिया और सोचा कि भले ही विरोधी की चोटें उससे अधिक गंभीर हों, फिर भी वे 5 थे, इसलिए ऐसा करना बहुत जोखिम भरा होता। तो देव फिर बैठ गया, अपनी सांसें नियंत्रित की और अपनी चोटों को ठीक किया। दूसरी ओर नरेंद्र और अन्यों ने देखा कि देव के हमला करने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उन्होंने भी अपनी आंतरिक ऊर्जा का प्रयोग करके अपनी चोटों को ठीक किया। पता नहीं चला, 2 घंटे बीत गए। देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ऊंचे स्तर की आत्मिक नसों ने उसके शरीर को बहुत तेजी से ठीक करने दिया। आत्मा निगलने की तकनीक की मदद से 2 घंटों में उसकी ताकत 10% ठीक हो गई। भले ही सिर्फ 10% हो, इस स्थिति में यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था। दूसरी ओर नरेंद्र और अन्यों ने भी अपनी आंखें खोलीं और देव को उनकी ओर चलते देखकर हैरान हो गए। 2 घंटे बीत गए थे और उनमें से प्रत्येक ने मुश्किल से अपनी चोटों को रोका था और थोड़ी ताकत ठीक की थी। देव कार्रवाई करने को तैयार क्यों था? यह आदमी जरूर अपनी आखिरी ताकत पर है। वह सिर्फ लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है। उसकी ताकत सबसे ज्यादा अपनी मूल की आधी ठीक हुई होगी। उससे मत डरो, हम सब मिलकर उस पर हमला करो। नरेंद्र ने चिल्लाया और कई लोग तुरंत खड़े हो गए। देव के हाथ में लंबी तलवार थी, उसके चेहरे पर हत्या की मंशा। उसने कदम बढ़ाया और छाया कदम का प्रयोग किया और उसकी गति नाटकीय रूप से बढ़ गई। बिजली की तरह देव पलक झपकते जी राव के सामने पहुंच गया। क्या? नरेंद्र और अन्यों के चेहरे बहुत बदल गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि देव की चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। यह देखकर कि देव उन्हें मारने आ रहा है, उन कुछ लोगों के पास मौत से लड़ने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। मिलकर आओ, नरेंद्र ने गर्जना की। उसे विश्वास नहीं था कि देव 5 के मिले प्रयास को सह सकता है। पहाड़ फोड़ने वाला वज्र मुक्का, मारने वाली तलवार तकनीक, बादल फोड़ने वाली हथेली, कठोर मुक्का। एक पल में सभी ने अपनी अनोखी कौशल दिखाई, लेकिन उनमें से प्रत्येक गंभीर रूप से घायल था और अभी ठीक नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने जो शक्ति दिखाई वह सामान्य की 10वें भाग से भी कम थी। इसके अलावा प्रत्येक ने जबरदस्ती हमला करने के बाद खून उगला और उनके चेहरे अत्यंत फीके पड़ गए। इस समय देव की तलवार ऊर्जा पहुंच चुकी थी। उसकी वर्तमान ताकत सिर्फ 10% ठीक हुई थी, इसीलिए वह स्वाभाविक रूप से आत्मिक ऊर्जा विस्फोट का प्रयोग नहीं कर सकता था। हालांकि इस मामले में तलवार ऊर्जा शायद काफी होती। जल्द ही 5 ऊर्जाएं देव की ओर आईं। देव की आंखें ठंडी चमकीं और उसने तलवार उठाई और ऊपर से नीचे की ओर काटा। हंस! लगभग 2 मीटर लंबी तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई बाहर निकली, हवा काटने की आवाज करती हुई। इस स्थिति में जहां दोनों पक्षों को बहुत सहारा मिल चुका था और क्षेत्र की खाई अब स्पष्ट नहीं थी, जो मायने रखता था वह प्रतिभा थी। स्पष्ट रूप से एक छद्म महान तलवारबाज के रूप में देव, जो सुपर स्तर की आत्मिक नस भी रखता था, प्रतिभा में लाभ रखता था और उसकी निकली तलवार ऊर्जा अत्यंत तीखी थी। धड़ाम! तलवार ऊर्जा काटी गई, सीधे 2 ऊर्जाओं को तोड़ दिया। फिर देव ने फिर तलवार से काटा। धड़ाम! 2 और ऊर्जाएं ढह गईं। अंत में ऊर्जा देव के सामने पहुंची और देव ने तलवार से काटा। धड़ाम! ऊर्जा फैल गई और बाद की लहर देव पर लगी, जिससे वह दर्जनों कदम पीछे हटा। उसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह रही थी। अपने मजबूत शरीर की बदौलत देव को गंभीर चोट नहीं लगी। देव ने सभी 5 हमलों को बेअसर कर दिया और वह अभी भी खड़ा था। दूसरी ओर नरेंद्र और अन्य जमीन पर लेटे थे, उनके चेहरे फीके, देव को डर से घूरते हुए। क्या यह अभी भी मनुष्य है? इस क्षण नरेंद्र राव मन में चिल्ला नहीं सका। यह तो बस एक राक्षस है। उसके शरीर की ठीक होने की गति आत्म परिवर्तन क्षेत्र के बड़े राक्षस के बराबर है। देव को तलवार हाथ में लेकर हत्या की मंशा के साथ उनकी ओर चलते देख नरेंद्र और अन्य कांपने लगे, उनके चेहरों पर डर। बस अभी हमला करने के बाद उनमें से प्रत्येक के पास थोड़ी ताकत बची थी और खड़े भी नहीं हो सकते थे। प्रतिरोध की तो बात ही छोड़ो। देव को आते देख उन्हें मौत की सांस सूंघाई देने लगी। देव, अच्छे से बात करें। तुम बर्फ और आग का फल चाहते हो, है ना? मैं सब तुम्हें देता हूं अगर तुम हमें जाने दो।
नरेंद्र ने अचानक कहा, इस स्थिति में कार्य अब महत्वपूर्ण नहीं, अपनी जान बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। छोटों से ठीक होने के बाद वे देव से बदला लेंगे। हां, हम राजकीय अकादमी के विद्यार्थी हैं। अगर तुम हमें मारोगे तो तुम पूरी राजकीय अकादमी को अपमानित करोगे। अच्छे से सोचो, आदेश और अन्यों ने कांपती आवाज में कहा। इस समय देव रुक गया। यह देखकर कई लोगों को राहत महसूस हुई। हालांकि देव ने फिर उन्हें ठंडी नजर से देखा। अगर तुमने शुरू से ऐसा कहा होता तो शायद मैं विश्वास करता। हालांकि मैंने अभी तुम्हारी घात से लगभग बच निकला और मैं अब तुम पर विश्वास नहीं करना चाहता। इसके अलावा इस स्थिति में अगर मैं तुम्हें मार दूं तो कौन जान पाएगा? तुम्हें मारने के बाद सभी बर्फ और आग के फल स्वाभाविक रूप से मेरे होंगे। तब तुम इतने ऊंचे और घमंडी थे। मैंने तुम्हारे साथ टीम बनाने के निमंत्रण को सरलता से ठुकरा दिया, लेकिन तुम आक्रामक हो गए और मुझे मारने की धमकी तक दी। अब जब तुम्हें यह भाग्य मिला है तो तुम फिर झुकने लगे हो। क्या राजकीय अकादमी के तुम सब ऐसे बिना रीढ़ के लोग हो? यह सुनकर कई लोगों के चेहरे बहुत बदसूरत हो गए। त्येता अत्यंत शर्मिंदा और क्रोधित था। देव की ओर गुस्से में इशारा करते हुए, देव, ज्यादा मत करो, मैं। त्येता की आवाज अचानक रुक गई और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, क्योंकि इस समय देव की तलवार उसके दिल में घुस चुकी थी। त्येता ने देव को ध्यान से घूरा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुईं। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे सुस्त हो गईं और अंत में निर्जीव। यह देखकर अन्यों के चेहरे बहुत बदल गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि देव ने वास्तव में किसी को मार डाला। वे सभी राजकीय अकादमी के विद्यार्थी थे। यह देव पागल था। अब तुम्हारी बारी। देव ने मुड़ा और उसके बगल के मजबूत आदमी को देखा। नहीं, मुझे मत मारो। मैं तुम्हें अपनी सब कुछ दे दूंगा। जब तक तुम मेरी जान बख्शो, तुम मेरी खेती नष्ट कर सकते हो। मैं कभी तुमसे बदला नहीं लूंगा जब तक तुम मेरी जान बख्शो। विनायक ने भीख मांगी। विनायक, तुम कमीने, तुमने राजकीय अकादमी को शर्मिंदा किया। सज्जन को मारा जा सकता है, लेकिन अपमानित नहीं। मैं, आदेश, मरना पसंद करूंगा। उसके शब्द पूरा करने से पहले आदेश ने अचानक कराहा और अपनी आंखें चौड़ी कीं। देव की तलवार उसके माथे को भेद चुकी थी। तुम बहुत बकवास करते हो। अगर मरना चाहते हो तो मैं पहले तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, देव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने तलवार खींची और आदेश का शरीर सीधा नीचे गिर पड़ा। फिर देव ने दो और लोगों को मार डाला और अंत में सिर्फ नरेंद्र बचा। शुरू से अंत तक नरेंद्र ने अपनी आंखें बंद रखीं और चेहरा अभिव्यक्ति रहित सिर्फ अपने साथियों की चीखें सुनकर धीरे से आह भरी। पछतावा, गहरा पछतावा। अगर मैंने देव को उकसाया नहीं होता, उसे मारने की मंशा नहीं रखी होती, या यहां तक कि इस व्यक्ति से मिला भी नहीं होता, तो आज स्थिति ऐसी नहीं होती। भले ही नरेंद्र को अत्यंत पछतावा था। वह जानता था कि कई चीजों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं। वह अब कटिंग बोर्ड पर मांस की तरह था और सिर्फ कटने के लिए। देव नरेंद्र के पास चला और उसे देखा। क्या कहना चाहते हो? नरेंद्र ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और देव को देखा। क्या तुम्हारे और मेरे लोहित परिवार के बीच की दुश्मनी सुलझाई जा सकती है? यह सुनकर देव स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र ऐसी चीजें करेगा। उसने सोचा और कहा, सुलझाई नहीं जा सकती। क्यों? भले ही मैं सुलझाना चाहूं, साम्राज्य में बड़ा परिवार होने के नाते लोहित परिवार मुझे नहीं छोड़ेगा। यह उनकी गरिमा और गर्व से संबंधित है। शायद उनकी नजरों में मैं अभी सिर्फ एक चींटी हूं। क्या तुम एक चींटी से समझौता करोगे? नरेंद्र ने कड़वा मुस्कुराया और मानना पड़ा कि देव का विश्लेषण सही था। तुम सही हो। लोहित परिवार अपनी स्थिति नहीं झुकाएगा और तुमसे संघर्ष सुलझाएगा। हालांकि अगर मैं लोहित परिवार का मुखिया होता तो मैं जरूर ऐसा करता। क्यों? तुम्हारी प्रतिभा सच में आश्चर्यजनक है। अभी सिर्फ तुम्हारा क्षेत्र ऊंचा नहीं है, इसलिए इसकी चमक पूरी तरह प्रकट नहीं हुई। लेकिन भविष्य में एक बार तुम बड़े हो जाओगे, तुम निश्चित रूप से मेरे लोहित परिवार से मुकाबला कर पाओगे। तब तक भले ही मेरा लोहित परिवार तुमसे हमारे झगड़े सुलझाना चाहे, मुझे डर है तुम सहमत नहीं होगे। देव एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर कहा, दुर्भाग्य से
तुम्हारे लोहित परिवार में हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता। शायद इसलिए क्योंकि मैं शाखा वंश से हूं, दरारों में आराम से जीवित रहता हूं और धैर्य रखना और कई दृष्टिकोणों से सोचना सीखा है। मुख्य वंश के लोग सभी घमंडी और गर्वीले हैं। वे निश्चित रूप से तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे और झगड़े सुलझाएंगे। वे सिर्फ तुम्हें बड़े होने से पहले मारने के बारे में सोचेंगे। यह भी एक बड़े परिवार की उदासी है। नीचे से ऊपर तक हर कोई स्वयंभू है और हर जगह परेशानी पैदा करता है। उन्हें पता नहीं कि कभी कभी अनजाने में बोया गया बुरा फल अंत में पूरे परिवार की किस्मत बर्बाद कर सकता है। नरेंद्र ने आह भरी। उसने ऐसी बातें एक से अधिक बार सुनी थीं। नरेंद्र ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर राहत भरी हुई। मैं खत्म कर चुका देव। मुझे आशा है कि मेरा लोहित परिवार तुम्हें बड़े होने से पहले हटा देगा, नहीं तो तुम भविष्य में मेरे लोहित परिवार के लिए बड़ा खतरा बन जाओगे। देव ने शांतिपूर्वक कहा, चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो सकतीं। अफसोस, कौन जानता है? नरेंद्र ने धीरे से आह भरी। अचानक अपनी हथेली उठाई और अपनी आत्मा सिर पर जोर से मारा। तुरंत खून उगल दिया। देव ने नरेंद्र के शरीर को देखा और अचानक दया की एक लकीर महसूस की। लेकिन जल्द ही देव ने इसके बारे में नहीं सोचा और युद्ध क्षेत्र साफ करने लगा। उसने पहले दिव्य अंगूठी इकट्ठी की, जिसमें 7 मार्शल कला किताबें थीं, जिनमें से 5 प्रकाश स्तर की मार्शल कला किताबें थीं। जैसा अपेक्षित, राजकीय अकादमी के विद्यार्थी अभी भी अमीर थे। इसके अलावा कुछ आत्मा पत्थर थे, कुल 300 निचले ग्रेड आत्मा पत्थर और 100 मध्यम ग्रेड आत्मा पत्थर। बेशक सबसे महत्वपूर्ण 15 बर्फ और आग के फल थे। देव खड़ा हुआ और बर्फ राक्षस राजा के पास चला गया। बर्फ राक्षस राजा इस समय पहले से ही मरने की कगार पर था। देव ने आसानी से उसका काम तमाम किया और फिर उसकी राक्षस आत्मा चूस ली। अब आत्मा निगलने की तकनीक के दूसरे स्तर का अभ्यास करने के लिए 3 सामग्रियां, बर्फ गुण की राक्षस आत्मा की 1 लड़ी, आग गुण की राक्षस आत्मा की 1 लड़ी और बर्फ और आग का फल सभी तैयार हो चुकी थीं। देव को अब क्या करना है, वह इन 3 सामग्रियों को मिलाना है। लेकिन अब देव घायल है और इन चीजों को करने के लिए उपयुक्त नहीं है। 3 दिन बाद देव का शरीर पूरी तरह ठीक हो गया। उसने आत्मा निगलने की कला के दूसरे स्तर की खेती तकनीकों को कई बार दोहराया और फिर सामग्रियों को मिलाना शुरू किया। प्रक्रिया बहुत सरल थी। देव ने पहले 2 राक्षस आत्माओं को निकाला। उग्र शेर की राक्षस आत्मा की 1 लड़ी बाएं हाथ में थी, गर्म आग की सांस छोड़ती हुई, और धीरे धीरे शेर की गर्जना की आवाज सुनाई देती थी। दूसरी बर्फ की राक्षस आत्मा दाहिने हाथ में थी, ठंडी सांस छोड़ती हुई और चारों ओर की हवा जमती हुई लगती थी। देव ने दोनों राक्षस आत्माओं को अपने हाथों में पकड़ा और फिर अचानक अपने हाथ मिलाए 2 राक्षस आत्माओं को एक साथ मिलाया। जैसे ही 2 राक्षस आत्माएं संपर्क में आईं, एक भयंकर शक्ति उमड़ी, उन्हें अलग करने की कोशिश करती हुई। देव की हथेलियां इस शक्ति से खुल गईं। उसने दांत पीसे, अपने शरीर में आत्मिक ऊर्जा घुमाई और जबरदस्ती 2 राक्षस आत्माओं को एक साथ दबाया। इस तरह बर्फ और आग की राक्षस आत्माएं देव की हथेली में उछलती रहीं। गर्मी और ठंडक की अनुभूति देव के हाथों में बारी बारी से आई, जिससे देव का चेहरा थोड़ा भयंकर लगने लगा। यह अनुभूति सच में वर्णन करना कठिन थी। बर्फ और आग का मिश्रण। एक पल में देव को लगा उसका हाथ जलने वाला है और अगले पल उसे लगा उसका हाथ जमने वाला है। 2 चरम अनुभूतियां उसे पागल बना रही थीं। सौभाग्य से कई घंटों तक सहने के बाद 2 दुष्ट आत्माएं अंत में शांत हो गईं। जब देव ने अपनी हथेलियां खोलीं, उसने देखा 2 राक्षस आत्माएं एक दूसरे से लिपटी हुईं, धीरे धीरे तैर रही थीं। वे पहले जैसी असंगत नहीं थीं, बल्कि बहुत शांतिपूर्ण। फिर देव ने 2 बर्फ और आग के फल निकाले और अपनी आत्मिक ऊर्जा से सीधे कुचल दिए। बर्फ और आग के फल तुरंत सुनहरी ऊर्जा धुंध में बदल गए, कुछ अजीब ऊर्जाओं के साथ मिश्रित। बर्फ और आग के फल के बर्फ और आग को पूरी तरह मिलाकर नई सुनहरी ऊर्जा बनाने का कारण ये अजीब ऊर्जाएं थीं। देव नहीं जानता था ये क्या थीं, वह सिर्फ जानता था कि ये बर्फ और आग को मिलाने की कुंजी थीं। फिर देव ने अपनी उंगली से इशारा किया और ये कुछ लड़ी अजीब ऊर्जाएं
दो राक्षस आत्माओं के केंद्र में प्रवेश कर गईं। जल्द ही दो राक्षस आत्माएं कांपने लगीं और प्रतिच्छेदन वाले भाग मिलने लगे। बर्फ और आग की दो ऊर्जाएं जादुई रूप से एक साथ मिल गईं और फिर सुनहरी ऊर्जा में बदल गईं। हालांकि जल्द ही उन कुछ लड़ी अजीब ऊर्जाओं के खत्म होने के बाद दो राक्षस आत्माएं फिर मिलना बंद हो गईं और अब सिर्फ पांचवां भाग मिला था। देव ने जल्दी से कुछ और बर्फ और आग के फल कुचले और मिलाना जारी रखा। अंत में 12 बर्फ और आग के फल खर्च करने के बाद दो राक्षस आत्माएं पूरी तरह मिल गईं और बर्फ और आग की ऊर्जा पूरी तरह गायब हो गई। उनकी जगह सुनहरी ऊर्जा ले ली। मिलान पूरा होने के बाद देव ने आराम नहीं किया, बल्कि उसका चेहरा और गंभीर हो गया, क्योंकि अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था, निगलना। देव ने कुछ गहरी सांसें लीं अपने मन को शांत करने के लिए, फिर अपनी उंगलियां एक साथ कीं और आत्मिक ऊर्जा, सुनहरी ऊर्जा लेकर अपनी नाक के छिद्रों से उसके शरीर में प्रवेश कर गई। सुनहरी ऊर्जा देव की 9 नस द्वारों से बहती हुई और फिर धीरे धीरे नस द्वारों की आत्मिक ऊर्जा में मिल गई। धीरे धीरे देव के शरीर में आत्मिक ऊर्जा में हल्की सुनहरी चमक आ गई। अंत में सुनहरी ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह मिल गईं। इस समय देव को लगा कि उसकी आत्मिक ऊर्जा में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन विशिष्ट बदलाव स्पष्ट नहीं हुए। देव ने थोड़ा भौं सिकोड़ी, अपने शरीर में आत्मिक ऊर्जा को समायोजित किया और फिर आत्मा निगलने की तकनीक का दूसरा स्तर अभ्यास किया। अचानक देव खुश हो गया, क्योंकि उसे लगा कि आत्मा निगलने की तकनीक का दूसरा स्तर बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। एक अदृश्य चूषण शक्ति उसके शरीर से बाहर निकली, चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा को जल्दी चूसने लगी। देव ने जल्दी आत्मा इकट्ठा करने की सरणी बुलाई। आत्मा निगलने की तकनीक के दूसरे स्तर पर आत्मा इकट्ठा करने की सरणी में आत्मिक ऊर्जा झरने की तरह देव के शरीर में चूसी गई और उसकी नसों से होकर दौड़ी। अब वह आत्मिक ऊर्जा को पहले से 3 गुना तेजी से चूसता है। देव बहुत खुश हुआ और फिर उसे एहसास हुआ कि शायद इसलिए क्योंकि उसकी आत्मिक ऊर्जा सुनहरी ऊर्जा से मिश्रित हो गई थी। सुनहरी ऊर्जा से मिश्रित होने के बाद देव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा पर मजबूत चूषण शक्ति रखती है। जब वह आत्मा निगलने की तकनीक का दूसरा स्तर अभ्यास करता है तो पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा झरने की तरह उसके शरीर में चूसी जाती है। अब इस आत्मिक ऊर्जा चूषण की गति से देव की खेती दक्षता अपने साथियों से 3 गुना है। हालांकि सुपर आत्मिक नसों की आत्मिक ऊर्जा की बड़ी मांग के कारण उसकी सफलता की गति सिर्फ दूसरों से थोड़ी तेज है। आत्मा निगलने की तकनीक का दूसरा स्तर महारत हासिल हो चुका। देव ने तुरंत चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा को पागलों की तरह चूसना शुरू किया। कुछ देर बाद देव की नसों में आत्मिक ऊर्जा अपनी सीमा पर पहुंच चुकी थी और सीमा तक संकुचित हो चुकी थी। सफलता का समय। देव ने गहरी सांस ली, फिर 9 नसों में आत्मिक ऊर्जा को जुटाया और अचानक अपनी दांतियन की ओर धकेला। धड़ाम! दांतियन से एक नीची आवाज आई, लेकिन कोई ढीलापन नहीं हुआ। दांतियन पर प्रभाव के क्षण देव की भौहें अचानक सिकुड़ गईं और उसे दांतियन में तीखा दर्द महसूस हुआ, जिससे वह लगभग दर्द से चिल्ला पड़ा। फिर आओ! देव ने नीची आवाज में चिल्लाया और आत्मिक ऊर्जा को फिर अपनी दांतियन पर धकेला। धड़ाम! 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 निरंतर प्रभाव के तहत दांतियन ने अंत में कुछ प्रतिक्रिया दिखाई, लेकिन अभी भी वायु महल खोलने से दूर था। देव ने दांत पीसे दांतियन से आने वाले गंभीर दर्द को सहा और फिर हमला किया। बस ऐसे सुबह से रात तक कुछ देर बाद देव की दांतियन अभी भी नहीं खुली, लेकिन पहले की तुलना में बड़ी प्रगति थी। दांतियन जितनी कठिनाई से सफल होती है, आधार उतना ही ठोस होता है। सफल होने के बाद दांतियन का आयतन बड़ा होगा और अधिक प्रचुर आत्मिक ऊर्जा संकुचित कर सकेगा। शापित! मुझे विश्वास नहीं, मैं नहीं कर सकता। देव ने दांत पीसे। प्रभाव के बाद वह पहले से ही पसीने से तर था। उसके कपड़े शरीर से चिपके हुए और उसके माथे के बाल पसीने से सने हुए। वह बच्चा जनती औरत जैसा लग रहा था। थोड़े आराम के बाद देव ने अपनी दांतियन पर फिर हमला करना जारी रखा। पहाड़ों और जंगलों में एक युवा की दिल दहला देने वाली गर्जना
समय समय पर सुनाई देती थी। अगर ध्यान से नहीं सुनते तो लगता कोई राक्षस बच्चा जन्म दे रहा है। पता नहीं चला, 2 घंटे बीत गए और देव की दांतियां अंत में खुलने के संकेत दिखाने लगी। आशा देखकर देव ने मुट्ठियां कसीं, पूरी ताकत लगाई। उसके बाजुओं पर नसें उभर आईं और उसने अपने शरीर में आत्मिक ऊर्जा जुटाई, जो नसों से बाहर निकलकर अचानक उसकी दांतियन पर टकराई। आह! फटने वाली गर्जना के साथ दांतियन अंत में फट गई। इस समय देव ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी थी और सिर पीछे करके गिर पड़ा। गिरते क्षण पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा पागलों की तरह देव के शरीर में दौड़ी, नसों से होकर वायु महल में बहती हुई। इस समय देव का वायु महल सूखी भूमि के टुकड़े की तरह था, पागलों की तरह आत्मिक ऊर्जा चूस रहा था। एक पल में चारों ओर की आत्मिक ऊर्जा उमड़ी और कीप आकार के भंवर बनकर देव के शरीर में तेजी से दौड़ी। 2 घंटे बाद देव के वायु महल में आत्मिक ऊर्जा संतृप्ति के करीब थी। एक बार में बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा शरीर में प्रवेश करने के कारण उसका शरीर अनुकूल नहीं हो पाया और ठीक से काम नहीं कर पाया, जिससे नसों और वायु महल में आत्मिक ऊर्जा कुछ अव्यवस्थित और उत्तेजित हो गई। आंतरिक ऊर्जा की अव्यवस्था महसूस करके देव ने खुद को सहारा देकर बैठा 2 आत्म परिवर्तन गोलियां निकाली और निगल लीं। आत्म परिवर्तन गोली का प्रभाव फैला और एक कोमल सांस नसों से बहती हुई अशांत आत्मिक ऊर्जा को धीरे धीरे शांत करने लगी। हालांकि 2 परिवर्तन गोलियों ने सिर्फ 7 नस द्वारों में आत्मिक ऊर्जा को स्थिर किया, बाकी 2 नस द्वारों और वायु महल में आत्मिक ऊर्जा बची थी। अगर साधारण व्यक्ति आत्म परिवर्तन क्षेत्र में सफल होता तो एक परिवर्तन गोली काफी होती, लेकिन क्योंकि देव के शरीर में बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा थी, उसे अधिक परिवर्तन गोलियों की जरूरत थी। बेबस देव को 2 और आत्म परिवर्तन गोलियां लेनी पड़ी। 9 नस द्वारों में आत्मिक ऊर्जा पूरी तरह स्थिर हो गई, लेकिन वायु महल में अभी भी कुछ अव्यवस्था थी। देव ने आखिरी 3 आत्म परिवर्तन गोलियां निगल लीं। अगर अभी भी काम नहीं करती तो उसके पास दर्द सहने और अपनी सांसों को खुद स्थिर होने देने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। 7 आत्म परिवर्तन गोलियां थीं, जिनमें से 3 नई रैंकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान की पुरस्कार थीं और अन्य 4 स्वच्छ वायु अकादमी के प्रशिक्षक ने उसे दी थीं। पल में देव ने सब इस्तेमाल कर दी। देव को थोड़ा दुख हुआ। आखिर बाजार में एक आत्म परिवर्तन गोली की कीमत कम से कम कई मिलियन सोने के सिक्के होती। आखिरी 3 आत्म परिवर्तन गोलियां लेने के बाद दवा के प्रभाव के तहत वायु महल में आत्मिक ऊर्जा अंत में स्थिर हो गई और शरीर की नसों में धीरे धीरे व्यवस्थित रूप से बहने लगी। केवल इस बिंदु पर सफलता अंत में समाप्त हुई। आत्म परिवर्तन क्षेत्र। कई महीनों की खेती के बाद देव अंत में आत्म परिवर्तन क्षेत्र में सफल हो गया। हालांकि सफलता के बाद की खुशी की तुलना में देव को अधिक थकान और मानसिक थकावट महसूस हुई। भगवान जानता है पिछले 2 दिनों में वह क्या गुजरा है। यह शायद बच्चा जनने से अधिक कठिन था। देव जमीन पर गिरा और सो गया। जब देव जागा तो दोपहर हो चुकी थी। उसने निकट एक जंगली खरगोश पकड़ा, भूना और खाया, फिर अपनी खेती शुरू की। देव ने अभी आत्म परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर में सफलता पाई थी और अभी वायु महल खोला था, इसलिए उसका क्षेत्र अभी स्थिर करने की जरूरत थी। खेती के अलावा देव अन्य कौशलों का अभ्यास भी कर रहा था। वह तलवार से पत्तियां तोड़ना कभी नहीं रोकता था। इसके अलावा आत्मा इकट्ठा करने वाली उंगली और तेज छाया कदम भी थे। भले ही देव अब आत्म परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर है, उसके वायु महल में आत्मिक ऊर्जा साधारण लोगों से बहुत अधिक प्रचुर और अधिक संकुचित है। तलवार ऊर्जा और आत्मिक ऊर्जा के जोड़ से देव साधारण तीसरे स्तर आत्म परिवर्तन क्षेत्र के खेतीबाड़ी से लड़ सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक बार की लड़ाई है और जीत की गारंटी नहीं। अगला दिन प्रतिदिन अभ्यास है। सुबह में देव आत्मा इकट्ठा करने की सरणी बुलाता है अपनी वायु को परिष्कृत करने के लिए, और दोपहर और शाम में वह अपने कौशलों का अभ्यास करता है। यह उल्लेखनीय है कि भले ही देव ने आत्मा निगलने की कला का दूसरा स्तर अभ्यास किया है, उसकी अभ्यास गति उतनी तेज नहीं है जितनी उसने कल्पना की थी, लेकिन जल्द ही
देव को कारण पता चल गया, जो आत्मा इकट्ठा करने की सरणी से संबंधित था। यह आत्मा इकट्ठा करने की सरणी बड़ी मात्रा में आत्मिक ऊर्जा इकट्ठा कर सकती है और देव की वायु परिष्करण दक्षता सुधार सकती है, लेकिन यह सिर्फ आत्मा इकट्ठा करने के क्षेत्र में देव के लिए प्रभावी है। आत्म परिवर्तन क्षेत्र में सफल होने के बाद देव के वायु महल में संग्रहित आत्मिक ऊर्जा आत्मा इकट्ठा करने के क्षेत्र के समय से कई गुना अधिक है। आत्मा इकट्ठा करने की सरणी अब आत्म परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुके देव की खेती का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर खेती तेज करनी है तो आत्मा इकट्ठा करने की सरणी से अधिक प्रभावी खेती की विधि ढूंढनी होगी, लेकिन फिलहाल देव सिर्फ आत्मा इकट्ठा करने की सरणी का प्रयोग करके अभ्यास कर सकता है। बस ऐसे पता नहीं चला 10 मिनट बीत गए। देव ने आत्मा इकट्ठा करने की सरणी सक्रिय करने के लिए 300 निचले ग्रेड आत्मा पत्थर खर्च किए, लेकिन वह अभी भी आत्म परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के प्रारंभिक चरण से मध्य चरण में सफल नहीं हो पाया। यह दिखाता है कि इस आत्मा इकट्ठा करने की सरणी की खेती गति वास्तव में देव की वर्तमान जरूरतों के साथ नहीं रख पा रही। यहां देव एक जंगल में खड़ा था। बर्फ की परतें नाचती और धीरे गिरती हुईं। यह बर्फ और आग क्षेत्र अत्यंत ठंडा है और मूल रूप से सभी पेड़ नंगे हैं, बिना किसी गिरे पत्तों के। चूंकि वह एक तलवार से पत्तियां नहीं काट सकता, देव एक तलवार से बर्फ की परतें काट सकता था। चारों ओर शांति थी, कभी कभी ठंडी हवा गुजरती हुई। इस क्षण देव पूरी तरह तलवार अभ्यास में डूबा हुआ था, मानो पूरे विश्व में सिर्फ वह और उसके हाथ की तलवार बची हो। बर्फ की परतें धीरे गिर रही थीं और देव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में चमक की एक लकीर चमकी और उसने तलवार उठाई। क्षेत्र में तलवार ऊर्जा की एक चमक दिखी। हंस 11 बर्फ की परतें एक साथ टूट गईं। बर्फ की परतें पत्तियों से हल्की और तोड़ने में आसान हैं। देव एक तलवार से 11 बर्फ की परतें तोड़ सकता है, जो एक तलवार से 15 गिरे पत्तियों को तोड़ने के बराबर है। तलवार आत्मा के जागने के बाद से देव को लगा कि तलवार की उसकी समझ तेज और गहरी हो रही है। 1 महीने से कम में उसने एक तलवार पत्ती तोड़ने में इतनी बड़ी प्रगति की। तुम जानते हो, यह तब है जब तलवार आत्मा सिर्फ 1/3 जागी है। अगर पूरी तरह जाग जाए तो कल्पना करना कठिन है कि देव की तलवारबाजी में प्रगति कितनी तेज होगी। अचानक देव की आंखों में ज्ञान की एक झलक चमकी और एक रहस्यमय अनुभूति उसके दिल में उमड़ी। पल में मानो उसने कुछ बंधनों को तोड़ दिया हो। अचेतन में देव ने अचानक तलवार लहराई। हंस हवा काटने की तीखी सीटी की आवाज सुनाई दी और लगभग 3 मीटर लंबी हिंसक तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई बाहर निकली, सूर्य को भेदते इंद्रधनुष की गति लेकर, और तुरंत नीचे काटी। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट। धड़ाम। तलवार ऊर्जा जमीन पर गिरने से पहले दोनों तरफ की हवा कट गई और तेजी से दोनों तरफ बहने लगी। जमीन पर बर्फ और हिम तेजी से दोनों तरफ अलग हो गई, बंजर और पीली भूमि उजागर करते हुए। धड़ाम। तलवार ऊर्जा जमीन पर काटी गई और अत्यंत हिंसक गति तुरंत चारों ओर फैल गई। 10 फुट से अधिक की त्रिज्या में बर्फ की सतह तुरंत फट गई और एक पल में बर्फ और हिम चारों ओर छिटक गए। जैसे ही बर्फ और हिम गिरे, जमीन पर 10 फुट चौड़ी और 10 फुट लंबी तलवार का निशान अचानक दिखा, जैसे एक गहरा खाई, तल रहित, और चारों ओर की दरारें 10 फुट से अधिक दूर तक फैली हुईं। आत्मिक ऊर्जा विस्फोट। महारथ। अब इस आत्मिक ऊर्जा विस्फोट की शक्ति दोगुनी हो गई है, देव ने खुश चेहरे से कहा, और फिर उसकी आंखों में आत्मविश्वास और तीक्ष्णता की चमक चमकी। राजेश, 1 महीने की नियुक्ति से अभी 7 दिन बचे हैं और देव के जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन यहां अभ्यास जारी रखता है। 1 देव ध्यान कर वायु परिष्कृत कर रहा था जब अचानक दूर से कई आत्मिक दबाव आए और देव की ओर बढ़े। देव ने भौं सिकोड़ी, जल्दी अपनी सांस दबाई और फिर निकट बर्फ के ढेर में छिप गया। जल्द ही 3 आकृतियां दूर से उड़ीं। तीनों की ऊर्जाएं मजबूत थीं। देव ने अनुमान लगाया कि वे सभी आत्म परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर के खेतीबाड़ी होने चाहिए। उनमें से एक की ऊर्जा तो आत्म परिवर्तन क्षेत्र के तीसरे स्तर के करीब थी। 3 लोग प्रकट होने के बाद वे सीधे देव की ओर एक पत्थर हाथ में लेकर आए।
जब उन्होंने जमीन पर लाशें देखीं, तीनों आदमियों के चेहरे बहुत बदल गए। कैसे संभव? वे सब मर गए। बंदूक वाले युवा ने हैरानी से कहा। नरेंद्र आत्म परिवर्तन क्षेत्र का तीसरा स्तर का मास्टर है, फिर भी उसे दुर्घटना हुई। एक अन्य युवा ने भौं सिकोड़कर कहा और दूर नरेंद्र की लाश की ओर इशारा किया। उनके शरीर पर कई घाव हैं जो राक्षसों से चोट लगने जैसे लगते हैं। हालांकि घातक घाव तलवार से हैं। विरोधी तलवार खेतीबाड़ी होना चाहिए और वह क्रूर था और एक वार में घातक। पीले कपड़े वाले युवा ने गहरी आवाज में कहा। इस क्षण पीले कपड़े वाले युवा ने अचानक भौं सिकोड़ी, अचानक मुड़ा और आगे हथेली धकेली। धड़ाम! गर्जना के साथ मजबूत हथेली हवा आगे फटी। धड़ाम! सामने बर्फ का ढेर सीधे फट गया और एक आकृति ऊपर उछली और हथेली हवा के हमले से बच गई। देव ने अपने शरीर पर बर्फ और हिम झाड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अपनी सांस छिपाने की पूरी कोशिश के बावजूद वह अभी भी पता चल गया। तुम कौन हो? पीले कपड़े वाले युवा ने भौं सिकोड़ी। जब उसने देव के हाथ में तलवार देखी, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुमने उन्हें मारा? देव ने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपनी कलाई हिलाई, तलवार को कसकर पकड़ा और तीनों को देखा। क्या तुम सब मिलकर मुझसे लड़ोगे या एक एक करके? उसे मारो और उनका बदला लो। पीले कपड़े वाले युवा ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे सौंपो। बंदूक पकड़े युवा ने कदम आगे बढ़ाया, बंदूक की नोक जमीन की ओर इशारा करते हुए, और मजबूत हवा का प्रवाह बाहर निकला। यहां तक कि नरेंद्र उसका मुकाबला नहीं कर पाया। तुम सावधान रहना, मिलिंद। पीले कपड़े वाले युवा ने गहरी आवाज में कहा। मिलिंद ने उदासीनता से कहा, अगर नरेंद्र घायल नहीं होता तो यह आदमी निश्चित रूप से उसे नहीं हरा पाता। चिंता मत करो, मैं अकेले इस आदमी की जान ले सकता हूं और उनका बदला ले सकता हूं। शब्द गिरते ही मिलिंद की पुतलियां सिकुड़ गईं और अगले पल उसकी आकृति जगह से अचानक गायब हो गई। लगभग उसी समय देव की आकृति भी गायब हो गई। दो आकृतियां हवा में लगभग एक साथ प्रकट हुईं और एक तलवार और एक बंदूक अचानक एक दूसरे से टकराई। टंग! बंदूक की नोक और तलवार की नोक एक दूसरे को भेदी और नोकों से दो शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जाएं उमड़ी। दोनों दर्जनों फुट पीछे हट गए। अच्छा लड़का, तुम में कुछ है। मिलिंद ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमकी। मेरा एक वार फिर लेने की कोशिश करो। मिलिंद ने कदम आगे बढ़ाया और उसके पैरों तले जमीन फट गई। उसकी आकृति बाहर निकली, तेज छाया में बदलकर बिजली की तरह लिनदान की ओर दौड़ी। देव का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। यह मिलिंद आत्म परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर होना चाहिए। उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। उस क्षण देव ने छाया कदम का प्रयोग किया, छाया में बदल गया और तुरंत दौड़ा। दोनों के निकट आने के क्षण मिलिंद ने अपनी कलाई घुमाई और बंदूक की नोक से शक्तिशाली ऊर्जा बाहर निकली, भंवर में बदल गई और चारों ओर की जमीन सीधे उखड़ गई। देव की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा उमड़ी और उसने तलवार आगे लहराई। हंस! तीखी तलवार ऊर्जा हवा को चीरती हुई बाहर निकली, 2 मीटर लंबी और पहले से अधिक संकुचित। देव ने तलवार तोड़ने की तकनीक का अभ्यास किया था और तलवारबाजी में बड़ी प्रगति की थी। तलवारबाज? मिलिंद ने आंखें थोड़ी सिकोड़ी और अचानक बंदूक आगे धकेली। धड़ाम! तलवार ऊर्जा बंदूक की नोक से टकराई और कुछ सांसों के बाद तलवार ऊर्जा सीधे फैल गई। इस क्षण मिलिंद की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और देव पहले से ही उसके पीछे आ चुका था। हंस! तलवार ऊर्जा हवा काटने की आवाज फिर सुनाई दी। मिलिंद सावधान होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने मुड़ा और एक गोली चलाई। धड़ाम! तलवार ऊर्जा बंदूक के शरीर से टकराई और मजबूत शक्ति आई जो मिलिंद को सीधे पीछे धकेल दिया। इस समय देव ने कदम बढ़ाया, अचानक आगे दौड़ा, बंदूक के शरीर को पकड़ा और फिर पीछे खींचा। मिलिंद बंदूक से सीधे देव की ओर खींचा गया। मिलिंद ने जोर से चिल्लाया और उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा मुट्ठी में इकट्ठी हुई और अचानक लिनदान की ओर मुक्का मारा। लगभग उसी समय देव ने भी इशारा किया। आत्मा इकट्ठा करने वाली उंगली! देव ने इस चाल में पूरी ताकत लगाई। पल में मिलिंद की मुट्ठी बाहर फटी और देव की उंगलियों की नोक से चमकदार प्रकाश भी मुट्ठी पर इशारा किया। धड़ाम!
आत्मिक ऊर्जा तुरंत फटी और हिंसक झटका लहर सभी दिशाओं में फैल गई। दो लोगों के पैरों तले 10 फुट से अधिक की त्रिज्या में जमीन टुकड़ों में फट गई। तुरंत हड्डियों के टूटने की आवाज आई। मिलिंद ने कराहा, बंदूक गिराई और हिंसक रूप से पीछे हटा। वह दर्जनों फुट पीछे हटकर अपनी हाथों की ताकत छोड़ी। हालांकि फिर भी उसकी कई उंगली हड्डियां टूट गईं। उसकी पूरी बाजू कांप रही थी और उसके हाथ से खून बह रहा था। उसने यह लड़ाई हार दी। देव ने बंदूक उठाई, अपनी ऊर्जा बनाए रखने का इरादा रखते हुए सीधे फेंकने का, लेकिन फिर उसने पाया कि इस बंदूक का ग्रेड बुरा नहीं है, कम से कम प्रकाश स्तर का हथियार। उस क्षण देव की आंखें चमकीं और उसने बंदूक सीधे भंडारण अंगूठी में डाल दी। दृश्य अचानक शांत हो गया। मिलिंद ने देव को अजीब नजर से देखा, उसकी आंखों में तिरस्कार की झलक। पीले कपड़े वाले युवा ने खांसा और कदम आगे बढ़ाया। मुझे तुमसे सीखने दो। जैसे ही उसने कहा, पीले कपड़े वाले युवा की आकृति जगह से अचानक गायब हो गई और अगले पल वह सीधे देव के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। ड्रैगन हथेली! ऊपर से जोरदार आवाज आई, हवा में गूंजती हुई। तुरंत पीले कपड़े वाले युवा की ऊर्जा अचानक उमड़ी और एक ड्रैगन आकार की ऊर्जा उसकी बाजू के चारों ओर घूमी और फिर उसने अचानक लीन दान की ओर हथेली से काटा। शक्तिशाली ड्रैगन गर्जना के साथ उसके हथेली से एक ड्रैगन छाया उड़ी, अत्यंत भयंकर ऊर्जा छोड़ती हुई और देव की ओर पागलों की तरह झपटी। देव की आंखें केंद्रित हुईं और उसने कदम आगे बढ़ाया। उसके शरीर में ऊर्जा सीमा तक उमड़ी और वायु महल में विशाल आत्मिक ऊर्जा तुरंत बाहर निकली। आत्मा इकट्ठा करने वाली उंगली! देव ने जोर से चिल्लाया और हवा में इशारा किया। उसकी उंगलियों की नोक से चमकदार प्रकाश की एक किरण फूटी और ड्रैगन छाया से सीधे टकरा गई। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ दो ऊर्जाएं फटीं और हिंसक ऊर्जा लहरें सभी दिशाओं में फैल गईं। एक पल में हवा का प्रवाह उग्र हो गया, हिंसक तूफान पैदा कर दिया। देव के पैरों तले जमीन तुरंत फट गई और दरारें सभी दिशाओं में फैलती हुईं दर्जनों फुट दूर तक पहुंच गईं। अचानक देव ने भौं सिकोड़ी और घुटने थोड़े झुकाए। फिर उसने जोर से चिल्लाया और पैर जोर से जमाए। उसकी उंगलियों की नोक से ऊर्जा का एक प्रवाह फूटा जो पीले कपड़े वाले युवा की हथेली हवा को पूरी तरह हरा दिया। पीले कपड़े वाला युवा धीरे जमीन पर उतरा, देव को गंभीर आंखों से देखते हुए। मूल रूप से पीले कपड़े वाले युवा ने सोचा था कि देव तलवार खेतीबाड़ी है और उसका शरीर बहुत मजबूत नहीं होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि देव ने तलवार का प्रयोग किए बिना सीधे उससे आमने सामने टक्कर ली और उसकी ड्रैगन हथेली रोक दी। कोई आश्चर्य नहीं कि नरेंद्र और अन्य तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाए। लगता है तुम वास्तव में साधारण नहीं हो। पीले कपड़े वाले युवा ने आंखें सिकोड़ी और सिर घुमाकर दूसरे युवा को देखा। निखिल, मेरे साथ आओ। रुको, क्या यह एक एक की लड़ाई नहीं है? देव ने अचानक कहा। पीले कपड़े वाले युवा ने देव को ठंडी नजर दी और कहा, मुझे यकीन नहीं कि मैं अकेले तुम्हें मार पाऊंगा, लेकिन निखिल के साथ लगभग हो जाएगा। देव ने उस पर आंखें घुमाई और कंधे उचकाए। कोई फर्क नहीं पड़ता, सब आओ, मेरे लिए अभ्यास का अच्छा अवसर है। कितना घमंडी आदमी! रक्षित, हम मिलकर उसे मार डालें, निखिल ने ठंडे स्वर में कहा और फिर पीठ से बड़ी छुरी निकाली। रक्षित ने निखिल को देखा और कहा, शिन, इस आदमी का शरीर बहुत मजबूत है और वह तलवारबाज भी है। चिंता मत करो, अगर हम मिलकर लड़ें तो यह आदमी मर जाएगा। निखिल ने ठंडी मुस्कुराहट दी, फिर पैर जमाया और अचानक लीन दान की ओर दौड़ा। लड़के, देखो तुम कितने मजबूत हो, निखिल ने चिल्लाया। हवा में उछला, हवा में कुछ चक्कर लगाए और गरज के बल से लिन दान पर छुरी से काटा। हंस! तीखी धार, हवा काटने की आवाज। छुरी ऊर्जा! मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी छुरी मास्टर है और उसकी छुरी ऊर्जा अत्यंत संकुचित है, लगभग 2 मीटर लंबी। लगता है वह महान छुरी मास्टर से दूर नहीं है। देव ने दुश्मन को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। लंबी तलवार पकड़कर उसने तिरछे आगे काटा। हंस! तलवार ऊर्जा काटी गई और तुरंत छुरी वहां से टकरा गई। धड़ाम! 2 शक्तियां बराबर थीं और दोनों फैल गईं। इस समय निखिल पहले से ही छुरी से काट चुका था। देव ने नहीं हटा, बल्कि पीठ की ओर से तलवार तिरछे ऊपर काटी। टंग!
धार और तलवार की धार मिली, दो ऊर्जा प्रवाह फूटे, हिंसक टकराए और फिर सीधे फट गए। धड़ाम! दोनों लगातार दर्जनों फुट पीछे हटे और जैसे ही देव आगे दौड़ने वाला था, अचानक उसके पीछे से मजबूत सांस आई। जरूरत नहीं, यह रक्षित है। देव ने कदम आगे बढ़ाया, शरीर जोर से घुमाया और तलवार से काटा। मजबूत हथेली हवा उसकी ओर फूटी, सीधे देव की तलवार ऊर्जा फैला दी। देव ने जल्दी तलवार अपने सामने रखी। धड़ाम! मजबूत ऊर्जा तलवार पर लगी, जो मुड़ी और देव के सीने पर उछली। उसके सीने में खून और ऊर्जा उबाल मारने लगी और वह हिंसक रूप से पीछे हटा। 10 फुट से अधिक पीछे हटकर देव अंत में खुद को स्थिर कर पाया। उसके मुंह के कोने से खून की लकीर बह रही थी। लगता है कि अगर वह अपनी गुप्त चाल नहीं इस्तेमाल करता तो वह 2 आत्म परिवर्तन क्षेत्र दूसरे स्तर के मास्टर्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर पाता। तुम जानते हो, उसके सामने इन 2 लोगों की ताकत कम से कम आत्म परिवर्तन क्षेत्र दूसरे स्तर के उत्तरार्ध से ऊपर है। इसके अलावा निखिल ने वायु परिष्करण भी समझ लिया है, इसलिए उसकी ताकत और अधिक शक्तिशाली है। बस अभी, क्या तुमने हमें तुम पर अभ्यास करने को नहीं कहा? लगता है तुम बस इतने ही हो। निखिल ने मुंह के कोने पर व्यंग्य की झलक उठाई। अगर एक एक लड़ाई होती तो तुम में से कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाता। देव ने ठंडे स्वर में कहा, मुंह के कोने से खून पोंछते हुए। हार गए तो हार गए, बहाने क्या काम के। इसके अलावा हमारे पास अधिक लोग हैं, तुम क्या कर लोगे? निखिल ने घमंड से मुस्कुराया। रक्षित ने उदासीनता से कहा, उससे बातें करने में समय बर्बाद मत करो, बस मार डालो। शब्द गिरते ही दोनों एक साथ लिनदान की ओर दौड़े। 2 शक्तिशाली आत्मिक दबाव उसकी ओर आए। देव सावधान होने की हिम्मत नहीं कर सका। उसने पैर जमाए और उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा बाहर निकली, छाया में बदलकर आगे गोली की तरह उछला। पल में 3 आत्मिक ऊर्जाएं एक दूसरे से टकराईं। धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ विशाल सांस गर्जना की तरह बाहर निकली, तुरंत 10 फुट की त्रिज्या में जमीन को झाड़ू कर दिया। एक पल में हवा की लहरें लुढ़क गईं, हवा का प्रवाह उमड़ा और जमीन टुकड़े टुकड़े फट गई। धड़ाम! देव लगातार दर्जनों फुट पीछे हटा। हर कदम के साथ उसने जमीन पर आधा मीटर गहरा पैरों का निशान छोड़ा। दर्जनों कदम पीछे हटकर वह अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह छोड़ पाया। दूसरी ओर रक्षित और दूसरा आदमी सिर्फ कुछ फुट पीछे हटे, फिर जमीन पर पैर जमाकर फिर देव की ओर दौड़े। देव को सांस लेने का मौका नहीं दिया। लगता है मुझे अपनी गुप्त चाल इस्तेमाल करनी पड़ेगी, देव ने थोड़े गंभीर चेहरे से कहा। लड़के, बस मरने की तैयारी करो, निखिल ने ठंडे चिल्लाया। तुरंत ऊपर उछला, हवा में कुछ चक्कर लगाए और अचानक छुरी से काटा। अर्धचंद्र कट! बस! लगभग 2 मीटर लंबी अर्धचंद्र धार हवा को चीरती हुई अत्यंत तीखी हत्या की ऊर्जा लेकर जहां से गुजरी वहां हवा थोड़ी कांप गई। स्पष्ट था कि निखिल ने पहले से ही अपनी घातक चाल इस्तेमाल कर दी थी, लीन दान को एक वार में मारने को तैयार। बड़ा ड्रैगन हथेली! रक्षित ने जोर से चिल्लाया और दोनों हथेलियों से ताकत लगाई। उसके शरीर में आत्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। 2 शक्तिशाली ड्रैगन आकार की ऊर्जाओं में बदलकर उसकी बाजुओं के चारों ओर घूमी। जाओ! रक्षित ने हथेलियां मिलाईं और अचानक आगे काटा। लगातार कानों को चीरने वाली ड्रैगन गर्जनाओं के साथ 2 ड्रैगन आकार की ऊर्जाएं उड़ीं और फिर तेजी से एक दूसरे से लिपट गईं, बहुत शक्तिशाली गति छोड़ती हुईं। धड़ाम! 2 मजबूत ऊर्जाएं दबाईं और देव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अचानक पैर जमाए और वायु महल में आत्मिक ऊर्जा नदी फटने की तरह बाहर निकली और फिर तेजी से तलवार की धार पर इकट्ठी हुई। जैसे जैसे आत्मिक ऊर्जा अधिक इकट्ठी हुई, तलवार की धार पर सफेद प्रकाश अधिक चमकदार हो गया। अंत में प्रकाश अपनी सीमा पर पहुंच गया, भयंकर शक्ति की लहरें छोड़ता हुआ। इस समय 2 ऊर्जाएं निकट आ रही थीं। देव ने दोनों हाथों से तलवार उठाई, आंखों में ठंडी चमक चमकी और फिर तलवार आगे काटी। यह सरल तलवार लगती है, लेकिन इसमें अतुलनीय शक्ति है। हंस! तीखी गैस विस्फोट की आवाज के बाद 3 मीटर लंबी और 2 हथेली चौड़ी शक्तिशाली तलवार ऊर्जा तुरंत हवा को चीरती हुई बाहर निकली, पृथ्वी कुचलने वाली गरज की शक्ति लेकर, और हिंसक रूप से आगे लुढ़क गई।
तलवार ऊर्जा में हिंसक ऊर्जा महसूस करके निखिल और रक्षित के चेहरे बदल गए। दूसरी ओर लड़ाई देख रहा मिलिंद का चेहरा डर से भरा हुआ। पल में तीन ऊर्जाएं मिलीं। ड्रैगनों की गर्जनाएं, छुरी और तलवार ऊर्जा हवा काटने की आवाजों के साथ एक पल में आपस में लिपट गईं और पूरा आकाश अव्यवस्था और उन्माद से भर गया। एक पल की शांति। धड़ाम! ऊर्जा जोरदार गर्जना के साथ फटी और 20 फुट से अधिक की त्रिज्या में जमीन तुरंत धंस गई। हिंसक सांस तुरंत बाहर निकली और हवा थोड़ी कांपने लगी। धड़ाम! दो आकृतियां विस्फोट से पीछे उड़ीं, उनके चेहरे फीके। वे स्वाभाविक रूप से रक्षित और निखिल थे। दो आदमी लगातार हिंसक रूप से पीछे हटे, उनके चेहरे डर से भरे। इस क्षण एक आकृति अचानक उनके सिरों के ऊपर प्रकट हुई और उन्हें पैरों से उड़ा दिया। तुरंत अत्यंत हिंसक और तीखी ऊर्जा बाहर निकली और दोनों को घेर लिया। हंस! आत्मिक ऊर्जा विस्फोट! देव की चाल की शक्ति अभी देख चुके दोनों आदमी सावधान होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने जल्दी ऊर्जा इकट्ठी की और दोनों तरफ की आत्मिक ऊर्जा एक साथ इकट्ठी होकर उनके सिरों के ऊपर शक्तिशाली आत्मिक ढाल बना ली। पल में तलवार ऊर्जा ढाल पर लगी। धड़ाम! कुछ सांसों तक चला और फिर ढाल पर दरारें दिखीं। बुरा! निखिल और रक्षित दोनों ने मन में चिल्लाया कि कुछ गलत है। धड़ाम! ढाल सीधे टूट गई और बाकी तलवार ऊर्जा जोर से नीचे काटी। दो आदमी डर गए। उन्होंने जमीन पर पैर जमाए और तेजी से तरफों को हट गए। तलवार ऊर्जा ठीक उनके बीच में काटी। धड़ाम! जमीन कांपी और जमीन पर लगभग 10 फुट लंबा तलवार निशान दिखा, तल रहित। दोनों को अलग होते देख देव ने अवसर पकड़ा, छाया कदम का प्रयोग किया और अचानक आगे दौड़ा, सीधे निखिल के सामने चमक गया। निखिल अभी हिंसक रूप से पीछे हट रहा था, लेकिन देव को प्रकट होते देख अत्यंत डर गया। उसने दांत पीसे और छुरी से आगे काटा। देव ने ऊपर उछलकर छुरी ऊर्जा से बचा, फिर दोनों हाथों से तलवार पकड़ी और अचानक ऊपर से नीचे काटा। हंस! वह परिचित गैस विस्फोट की आवाज फिर। हिंसक तलवार ऊर्जा निखिल के सिर की ओर नीचे काटी। निखिल का चेहरा बहुत बदल गया। घबराहट में उसने जल्दी अपने शरीर की सारी आत्मिक ऊर्जा जुटाई, सब धार पर इकट्ठी की और फिर अचानक ऊपर काटा। पल में तलवार ऊर्जा धार पर काटी। धड़ाम! शक्तिशाली ऊर्जा फूटी, लेकिन सिर्फ एक पल में धार पर ऊर्जा फैल गई और तलवार की हिंसक ऊर्जा तुरंत निखिल को घेर लिया। धड़ाम! निखिल के घुटने मुड़े और ऊपर से शक्तिशाली बल नीचे आया। उसके पैरों तले जमीन तुरंत धंस गई। हिंसक ऊर्जा ने उसे सांस लेना लगभग कठिन कर दिया। आह! निखिल ने दांत पीसे और पूरी कोशिश से प्रतिरोध किया। उसके मुंह के कोने से खून की लकीर बही। फिर तलवार ऊर्जा तुरंत फट गई। धड़ाम! हिंसक ऊर्जा तुरंत फूटी और सीधे निखिल पर लगी। फू! निखिल ने खून की मुट्ठी उगली, टूटी पतंग की तरह पीछे उड़ा और जोर से जमीन पर गिरा। इस समय निखिल का चेहरा अत्यंत फीका था। उसके मुंह से समय समय पर खून बह रहा था। उसके बगल की छुरी की धार पर कई दरारें थीं। यह प्रकाश स्तर का हथियार है। इस क्षण निखिल की पुतलियां सिकुड़ गईं और देव की आकृति फिर उसके ऊपर प्रकट हुई और अचानक तलवार से नीचे काटा। इस समय निखिल गंभीर रूप से घायल था और खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। प्रतिरोध की तो बात ही छोड़ो। शापित! निखिल ने दांत पीसे, मुश्किल से अंगूठी से जेड का एक टुकड़ा निकाला और फिर अचानक कुचल दिया। धड़ाम! जेड के टूटते क्षण यह ऊर्जा प्रकाश की बिंदुओं में बदल गया। ये बिंदु जल्दी एक साथ इकट्ठे होकर गोलाकार ऊर्जा ढाल बना लिए, जो उसे अंदर सुरक्षित रखी। लगभग उसी समय देव की तलवार की धार ऊर्जा ढाल पर गिरी। धड़ाम! ऊर्जा ढाल से मजबूत शक्ति फूटी, सीधे देव की तलवार की धार को उड़ा दिया। देव ने पीछे उल्टा घूमा और जमीन पर उतरा। वह कई कदम पीछे हटकर खुद को स्थिर कर पाया। उसे हथेली की जड़ में दर्द महसूस हुआ। राजकीय आत्मा जेड! देव ने भौं सिकोड़ी और निखिल को घेरे ऊर्जा ढाल को घूरा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में राजकीय आत्मा जेड जानते हो, निखिल ने हैरानी से कहा, उसके मुंह के कोने पर खून की लकीर। देव स्वाभाविक रूप से जानता था। जब उसने राक्षस जंगल में श्रीजेश से लड़ाई की थी, श्रीजेश ने यह चाल इस्तेमाल करके देव की तलवार ऊर्जा रोकी थी। नहीं तो श्रीजेश गंभीर रूप से घायल हो जाता।
जो कोई राजकीय आत्मा जेड रखता है उसकी पहचान और पृष्ठभूमि असाधारण होती है। देव यह बहुत स्पष्ट जानता है। उसके सामने के 3 लोग राजकीय अकादमी के विद्यार्थी होने चाहिए, नहीं तो वे नरेंद्र और अन्यों को ढूंढने यहां नहीं आते। इस क्षण अचानक देव के पीछे से सांस आई। देव ने आंखें सिकोड़ी, कदम बढ़ाया और पलक झपकते दर्जनों फुट दूर पहुंच गया। पीले कपड़े वाला युवा देव को ध्यान से घूरा। तुम तलवार पूछने अकादमी के शिष्य हो, है ना? देव ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ कहा, क्या फर्क पड़ता है? तुम मेरे मुकाबले के लायक नहीं हो। मैं अब तुम्हारे साथ खेलने को मन नहीं करता। मैं जा रहा हूं। देव मुड़ा और चला गया। पीले कपड़े वाला युवा उसे पीछा करना चाहता था, लेकिन एक क्षण हिचकिचाया। देव की अभी इस्तेमाल की तलवार ऊर्जा सच में भयंकर थी। अब निखिल गंभीर रूप से घायल है। उसे आश्चर्य था कि क्या उसके पास उस तलवार ऊर्जा को सहने का आत्मविश्वास है। बेटा, तुम 1 साल में राजकीय प्रतियोगिता में भाग लो, तब मैं तुमसे बदला लूंगा। पीले कपड़े वाले युवा ने देव की पीठ को घूरते हुए कहा। देव ने जवाब नहीं दिया। अगले पल उसने अचानक छाया कदम का प्रयोग किया और कई लोगों की नजर से तेजी से गायब हो गया। पीले कपड़े वाला युवा थोड़ा स्तब्ध रह गया, महसूस करते हुए कि उसे धोखा दिया गया। बर्फ और आग क्षेत्र से बिना रुके निकलकर देव एक कस्बे में चाय की दुकान पर कुछ देर आराम करने आया। वास्तव में बस अभी लगातार 3 बार आत्मिक ऊर्जा विस्फोट इस्तेमाल करने के बाद देव ने अपनी आधी से अधिक आत्मिक ऊर्जा खर्च कर दी थी। अगर लड़ाई जारी रहती, रक्षित और मिलिंद मिलकर लड़ते और उनके पास दोनों के पास राजकीय आत्मा जेड था, देव निश्चित रूप से हार जाता। भले ही देव अब आत्म परिवर्तन क्षेत्र में पहुंच चुका है और उसके वायु महल में संग्रहित आत्मिक ऊर्जा पहले से कई गुना अधिक है, आत्मिक ऊर्जा विस्फोट को असीमित इस्तेमाल करना असंभव है। इसके अलावा अब आत्मिक ऊर्जा विस्फोट तीसरे स्तर तक अभ्यास हो चुका है। इसकी शक्ति प्रारंभिक स्तर से 3 गुना है, लेकिन यह अधिक आत्मिक ऊर्जा खर्च करता है। देव की वर्तमान स्थिति और वायु महल में संतृप्त आत्मिक ऊर्जा के साथ वह सबसे ज्यादा 5 बार आत्मिक ऊर्जा विस्फोट इस्तेमाल कर सकता है। उसने अभी लगातार 3 बार इस्तेमाल किया था और कई लोगों से पहले की लड़ाइयों के साथ देव के शरीर में ज्यादा आत्मिक ऊर्जा बची नहीं थी। उस स्थिति में उसके पास जाने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। आखिर रक्षित और मिलिंद के पास उनकी गुप्त चाल के रूप में राजकीय आत्मा जेड जरूर था और देव को यकीन नहीं था कि वह उन्हें हरा पाएगा। सौभाग्य से देव ने अंत में उन्हें डरा दिया। वे आत्मिक ऊर्जा विस्फोट की शक्ति से डर गए और फिर हमला करने की हिम्मत नहीं की। देव ने उनकी मनोविज्ञान को पकड़ा और सफलतापूर्वक भाग निकला। अब राजेश के साथ जीवन मृत्यु युद्ध से अभी 4 दिन बाकी हैं। यहां से कौशांबी काउंटी जाने में केवल 1 दिन लगता है, इसलिए देव वापस जाने की जल्दी में नहीं है। चाय की दुकान पर थोड़ा आराम करने के बाद देव सड़क पर चल पड़ा। चलते चलते अचानक देव के चेतना के समुद्र से एक आवाज आई, रुको, मुझे एक आत्मा की सांस महसूस हो रही है। यह सुनकर देव रुक गया, थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर जल्दी से धीमी आवाज में पूछा, सच में दिग्विजय अंकल, वह कहाँ है? जब देव दिग्विजय सिंह का शिष्य बना था, तब उसने दिग्विजय सिंह को सभी आत्माओं को इकट्ठा करने में मदद करने का वादा किया था। स्वाभाविक रूप से वह इसे नहीं भूलेगा और इस पर ध्यान देता रहा है। हालांकि बारिश बहुत विशाल है कि कहीं बिखरी हुई आत्मा को ढूंढना सुई में तिनका ढूंढने जैसा है। अब दिग्विजय सिंह ने एक आत्मा की उपस्थिति महसूस की। अगर वह इस अवशेष आत्मा को ढूंढ सके तो दिग्विजय सिंह की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी और वह उसे कौशल सिखाना जारी रख सकेगा। इसके अलावा दिग्विजय सिंह की निरंतर मदद के बदले में देव को भी यह आत्मा ढूंढनी होगी। तुम कहां हो दिग्विजय अंकल? देव ने धीरे से कहा। तुम्हारे बाएं तरफ, हालांकि बहुत हल्की है, यह सांस करीब आ रही है। देव ने बाएं देखा और लोगों का एक समूह गुजरते देखा। ये लोग टोपियां पहने हुए थे जो उनके चेहरे के आधे हिस्से को ढक रही थीं और उनकी कमर पर लंबी तलवारें थीं। वे थोड़े रहस्यमय लग रहे थे। यह सांस फिर दूर हो गई है। यह सुनकर देव का चेहरा बदल गया।
कोई जरूरत नहीं, ये निश्चित रूप से ये लोग हैं। बिना हिचकिचाहट के देव चुपचाप इन लोगों के पीछे चला। कुछ पलों बाद ये लोग एक सराय पर पहुंचे। देव भी अंदर चला गया। ये लोग बैठने की जगह ढूंढकर एक दूसरे से कुछ चर्चा करने लगे। देव उनके पास बैठ गया। बड़े भाई, लौह मुट्ठी समूह अब दूसरी मंजिल पर है। क्या हम सीधे ऊपर चढ़ाई करें या? चिंता मत करो, हम यहीं इंतजार करेंगे जब तक वे नीचे ना आए। तब मैं कप तोड़कर संकेत दूंगा। ठीक है, इस लौह मुट्ठी समूह ने हमारा काला जेड चिन्ह छीन लिया। वे सच में मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हैं। बाद में उन्हें मजा चखाएंगे। कई लोग चाय पीते हुए सीढ़ियों की गतिविधियों पर ध्यान दे रहे थे। देव पास बैठकर धैर्य से इंतजार कर रहा था। ऐसा लगता है कि स्थिति अब थोड़ी जटिल है और देव देखने का इरादा रखता है। आधे घंटे बाद रात का खाना का समय था। सराय में लोग बढ़ते जा रहे थे और शोर बढ़ता जा रहा था, लेकिन जिसकी वे तलाश कर रहे थे वह सीढ़ियों पर दिखाई नहीं दे रहा था। देव ने चाय की चुस्की ली और कप रखते ही अचानक सीढ़ियों से शोर सुनाई दिया। मेरे रास्ते से हटो, दूर हो जाओ। पूरी सराय अचानक मृत्यु जैसी शांति में डूब गई। आवाज की दिशा में देखते हुए मैंने कई युवकों को एक समान भूरे ताऊवादी वस्त्रों में सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा, जो घमंडी और दबंग लग रहे थे। सीढ़ियों के दोनों तरफ के मेहमानों के चेहरे बहुत बदल गए और चूहे बिल्ली देखकर जैसे वे जल्दी से रास्ता बना रहे थे। साधारण लोगों के लिए अभ्यासी उच्च और शक्तिशाली प्राणी हैं। उनकी थूक से वे डूब सकते हैं और उंगली के झटके से उनकी जान ले सकते हैं, इसलिए वे उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं करते। इन लोगों में भी आत्माओं की सांस है। इस समय दिग्विजय सिंह की आवाज अचानक आई। देव की आंखें स्थिर हो गईं और उसने युवकों पर एक एक करके नजर डाली, फिर तरफ मुड़कर चाय की चुस्की ली। युवक नीचे आए। आगे चल रहे दाग वाले युवक ने उदास चेहरे से बांस टोपी वाले युवकों को सीधे देखा। शीतल वायु तलवार संप्रदाय, तुम लोग सच में हमें सताते हो। तुमने हमें फिर ढूंढ लिया। एक लंबा युवक खड़ा हुआ, अपनी बांस टोपी उतारी और दाग वाले युवक को घूरा। अभिनव, तुमने कुछ समय पहले रास्ते में हमें घेर कर हमला किया, हमारा काला जेड चिन्ह छीन लिया और मेरे कई भाइयों को मार डाला। आज मैं तुमसे खून से बदला लूंगा। अभिनव मुस्कुराया। विवान, काला जेड प्लेट सक्षम व्यक्ति की होती है। हमने इसे लिया क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम खंडहरों में मर जाओ। मुझे, लौह मुट्ठी संप्रदाय को इन खतरनाक चीजों को संभालने दो। बकवास, तुम स्पष्ट रूप से खंडहरों के खजानों को अपने लिए रखना चाहते हो और मेरे शीतल वायु तलवार संप्रदाय का हिस्सा निगलना चाहते हो। आज मैं काला जेड चिन्ह लेने आया हूं। अगर तुम अब सौंप दो तो मैं तुम्हारी जान बख्शने पर विचार कर सकता हूं, विवान ने ठंडे स्वर में कहा। अभिनव ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ठंडा हंसा। केवल तुम कुछ लोगों से, मुझे डर है कि तुम्हारे पास योग्यता नहीं है। तो चलो कोशिश करें। उसके शब्द खत्म होने से पहले विवान ने मेज पर शराब का गिलास तोड़ दिया। अगले पल उसने जमीन पर पैर मारा, तलवार निकाली और सीधे अभिनव पर वार किया। मृत्यु की तलाश में। अभिनव ने आंखें सिकोड़ी और उसकी आंखों में हत्या की चमक दिखी। तुरंत अभिनव ने पैर मारा और उसके शरीर में ऊर्जा तुरंत उमड़ आई और कुछ फीट के दायरे में मेज कुर्सियां तुरंत ढह गईं। आसपास के भोजन करने वालों के चेहरे बहुत बदल गए और वे चीखते हुए भाग गए। जल्द ही सराय में केवल लौह मुट्ठी संप्रदाय और शीतल वायु तलवार संप्रदाय बचे, साथ ही कोने में बैठा लिनदान। धड़ाम! विवान ने तलवार से अभिनव की मुट्ठी पर वार किया और शक्तिशाली ऊर्जा फटी। दोनों 6-7 कदम पीछे हटे। इस समय दोनों तरफ के अन्य शिष्य भी जल्दी से भयंकर युद्ध में लग गए। शुरू में विवान के नेतृत्व में शीतल वायु तलवार संप्रदाय विरोधी से बराबरी पर लड़ सका, लेकिन कुछ मिनटों बाद ऐसा लगा कि ऊर्जा खत्म हो रही है और धीरे धीरे नुकसान में पड़ गया और लौह मुट्ठी संप्रदाय द्वारा दबाया गया। धड़ाम! एक जोरदार धमाके के साथ विवान अभिनव की मुट्ठी से पीछे धकेला गया। स्थिर होने से पहले अभिनव ने फिर मुट्ठी मारी। जल्दबाजी में विवान ने तलवार से जल्दी रोका। टंग! अभिनव की मुट्ठी तलवार पर लगी और तलवार मुड़ी और विवान की छाती पर जोर से उछली। विवान चीखा,
मुंह से खून उगलकर पीला चेहरा लेकर कई फीट दूर गिरा।